नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान में पेंशन पर बड़ी अपडेट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष सत्यापन अभियान का सकारात्मक असर दिखने लगा है। घर घर पहुंचकर किए जा रहे भौतिक सत्यापन के तहत महज 20 दिनों में 7 लाख से अधिक पेंशनर्स का सत्यापन पूरा कर लिया गया है। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान और पात्र लोगों तक समय पर पेंशन पहुँचाने में मदद मिलेगी। अब राजस्थान के इन परिवारों को राशन की जगह मिलेंगे पैसे। राजस्थान सरकार ने बजट 2026 में विशेष परिवारों को 1200 रुपए प्रतिमाह देने की बात कही है। इसके तहत कुछ खास श्रेणियों जैसे कि जनजाति परिवारों जैसे सहरिया/कथौड़ी या कुछ बीपीएल राशन कार्ड धारकों को डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसा दिया जाएगा। ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत। 56 दिन वाले प्लान ने कर दिया 28 दिन का झंझट खत्म। जियो ग्राहकों के लिए 629 रुपए का धमाकेदार रिचार्ज प्लान मौजूद है। इस रिचार्ज प्लान में मोबाइल यूजर्स को 56 दिनों की लंबी वैलिडिटी ऑफर की जाती है। मतलब आप 28 दिन की टेंशन होगी खत्म। राजस्थान में पंचायत चुनावों से पहले किसानों को बड़ा तोहफा। 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसल आहरण दिया जाए। इसके अलावा 800 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान पर खर्च। इस घोषणा को आगामी पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब राजस्थान में फार्म हाउस और रिसोर्ट की जमीन खरीदने वालों को बढ़ा झटका। पहले कृषि भूमि की दर का 1.5 गुना मूल्य माना जाता था। अब इसे बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया। पहले कृषि भूमि का 2 गुना रेट लगता था, जिसे अब कमर्शियल रेट का 75% कर दिया गया है। राजस्थान में अब दूसरे राज्यों से बाहर लाना हो गया सस्ता। राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों से वाहन, निजी कार, बाइक लाने पर री रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की भारी छूट मिलेगी। पुरानी गाड़ी पर अब कम टैक्स लगेगा, जो पहले 25% छूट के साथ था, अब इसे 50% किया गया है। अन्य राज्य के आरटीओ से एनओसी लेना अनिवार्य है ताकि वाहन राजस्थान में ट्रांसफर हो सके। राजस्थान में कफ सिरप से मौत के आरोप खारिज कर दिया। सीकर और भरतपुर जिलों में गत वर्ष कफ सिरप की खेप से मौत के आरोपों को राज्य सरकार ने अब पूरी तरह खारिज कर दिया है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन आरएमएससी ने केयॉन्स फार्म की प्रतिबंधित 29 दवाओं की आपूर्ति पुनः प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान के इन जिलों में खुलेंगे 15 नए कोर्ट। सरकार ने कानून व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर नए न्यायालय खोले जाएंगे तथा कुछ न्यायालयों को क्रमोन्नत किया जाए ताकि आमजन को अपने नजदीक ही न्याय मिल सके और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो। धोरीमन्ना, बाड़मेर, नीमराणा, कोटपूतली, बहरोड, इटावा, कोटा, तारानगर, चूरू और खाटू श्याम सीकर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोले जाएंगे। राजस्थान में अब इस समाज ने की 10% आरक्षण और भूमि अधिकार की मांग। आदिम समुदाय के बुनियादी और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर लोक सुराज संगठन ने बुधवार को विधानसभा का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने 21 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से अलग से 10% आरक्षण, हर परिवार को कृषि भूमि, आर्थिक सशक्तिकरण और नागरिक आय अधिकार जैसी प्रमुख मांग सरकार के सामने रखी। राजस्थान में आज से शुरू हुई गेहूं की सरकारी खरीद। राजस्थान में आज से ऑनलाइन पंजीकरण के साथ आसान हुई। बिक्री प्रक्रिया 383 केंद्रों पर होगी। खरीद सीधे खाते में आएगा पैसा। भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर और सुनिश्चित मूल्य मिल सकेगा। अब राजस्थान में 10वीं और 12वीं के बच्चे को मिलेंगे 20,000 रुपए। राज्य सरकार ने बजट 2026 में 10वीं से 12वीं के मेधावी छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए देने की घोषणा की गई। राजस्थान में उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को रियायती गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया। उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों और बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह रियायती सिलेंडर प्रतिवर्ष निर्धारित रिफिल की संख्या के आधार पर उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत प्रदान करना है। राजस्थान में आज से 10वीं से 12वीं की परीक्षाएं शुरू। सेकेंडरी की परीक्षा में पहले दिन गुरुवार को अंग्रेजी अनिवार्य को 02 विषय की परीक्षा, जबकि सीनियर सेकेंडरी की पहले दिन मनोविज्ञान 19 विषय की परीक्षा। परीक्षा के लिए राज्य में 6194 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा आज से शुरू हो गई है और 11 मार्च 2026 तक चलेंगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 90% अनुदान पर 70,000 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को डेटा आधारित सलाह और बाजार जानकारी देने के लिए एग्री स्टैक पीएमयू का गठन होगा।
कोटा सर्राफा बाजार में आज चांदी में तेजी देखने को मिली, जबकि सोने के भाव में हल्की गिरावट रही। चांदी के दाम 3,000 रुपए बढ़कर प्रति किग्रा 2,65,000 रुपए तक पहुंच और शुद्ध सोने के भाव 1,68,000 हो गया है। राजस्थान में केंद्रीय श्रमिक संगठन के बैनर तले श्रमिक सुबह 10:30 बजे रेलवे स्टेशन के तृतीय द्वार से रैली निकाले। राजस्थान में इंटक एटक HMS C2 राज C2 एक्ट 2 से जुड़े श्रमिक DD हड़ताल में शामिल होंगे। प्रदेश की लगभग सभी औद्योगिक इकाइयों में हड़ताल रहेगी। सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, बीमा, बैंक, बंदरगाह आदि में निजीकरण को बढ़ावा देने, श्रमिक संगठनों को कमजोर करने के लिए नई श्रम नीति बीज विधेयक 2025, बिजली संशोधन विधेयक 2025 आदि के विरोध में किया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि पहले भाजपा जल जीवन मिशन की रफ्तार को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाती थी, लेकिन अब मौजूदा सरकार खुद उन वादों पर खरा नहीं उतर पा रही है। पिछले बजट में रिफाइनरी का उद्घाटन अगस्त 2025 तक करने की घोषणा की गई, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। राजस्थान सरकार की ओर से बुधवार को खुलासा किया गया। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पेश FRBM रिपोर्ट में माना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति दबाव में है। पिछले साल सरकार को एक बार रिजर्व बैंक से तय सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा। इसे आर्थिक चुनौतियों का संकेत माना जा रहा है। राजस्थान में टूटे हुए स्कूलों की होगी मरम्मत। राजस्थान सरकार ने बजट 2026 में 2,500 जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में 3,000 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हालत में है। झालावाड़ के भवानी मंडी स्थित एक सरकारी बालिका स्कूल में फिल्मी गीत पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीर मानते हुए प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि इस घटना से शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हुई है और यह नियमों का उल्लंघन है। साथ ही प्रधानाचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा गया कि मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई। देश भर में आज 12 फरवरी को सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बड़ा बैंक संगठन AIBEA, AIBOA और BEFI ने हड़ताल का ऐलान किया था। SBI के साथ IDBI बैंक को भी यूनियन की ओर से हड़ताल का नोटिस मिला है। हालांकि RBI और अन्य बैंकों ने छुट्टी घोषित नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल से शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ एक्ट के नियमों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के जवाब पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और सदन में तीखी बहस देखने को मिली। हंगामे से नाराज स्पीकर वासुदेव देवनानी ने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति रही तो कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी जाए। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक अंततः सदन से वॉकआउट कर गए। राजस्थान में 28 फरवरी 2026 से पहले हटाने राशन कार्ड से नाम नहीं तो होगी। कार्रवाई सरकार ने साफ किया है कि आयकर दाता, 4 पहिया वाहन धारक या अन्य अपात्र व्यक्ति समय रहते नाम हटवा ले, वरना 1 मार्च से कड़ी कार्रवाई हो सकती। 28 फरवरी के बाद विशेष सर्वे किया जाएगा और अपात्र पाए जाने पर 27 रुपए प्रति किलो की दर से राशन की वसूली की। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी संभव है। राजस्थान में होली के मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन 71 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि देश भर में 1,400 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित। खाटू श्याम मेले को देखते हुए कुरुक्षेत्र फुलेरा स्पेशल ट्रेन 23 से 28 फरवरी तक चलेगी। वहीं फुलेरा कुरुक्षेत्र स्पेशल 24 फरवरी से 1 मार्च तक संचालित होगी। इसके अलावा फुलेरा दिल्ली सराय स्पेशल भी 6 ट्रिप के साथ दोनों दिशाओं में चलेगी। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों से श्रद्धालुओं को यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। अंतिम संस्कार के वक्त अचानक पहुंची 3 थानों की पुलिस दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के गेरोटा गांव में एक युवक की आत्महत्या के मामले में अंतिम संस्कार के दौरान हंगामा हो गया। बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार की सूचना पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के विरोध के बीच पुलिस ने चिता से शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किसान सम्मान निधि को लेकर आया बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त सीधे बैंक खाते में मिलती है। अब इस योजना की 22वीं किस्त जारी होनी है। पिछली किस्तों के पैटर्न को देखते हुए अनुमान है कि फरवरी से मार्च 2026 के बीच यह राशि किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। राजस्थान सरकार ने छोटे भूस्वामियों को राहत देते हुए 1 हेक्टेयर से कम जमीन पर भी क्वारी लाइसेंस देने की अनुमति दी। इस फैसले से 350 से 450 नई लीज जारी हो और करीब 8,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही छोटी खदानों की संख्या में 2 से 3% तक बढ़ोतरी मानी जा रही है। झुंझुनू के बुहाना में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने वेतन कटौती और दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने संबंधित कंपनी पर आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो सेवाएं ठप कर चक्का जाम किया जाए। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
अजमेर, ब्यावर समेत जिले के कई इलाकों में 24 घंटे के शटडाउन के बाद अब पानी की सप्लाई आज शाम से शुरू होगी। जल संसाधन विभाग ने पंप हाउसों के रखरखाव और बीसलपुर लाइन की मरम्मत के बाद रात में पंपिंग शुरू कर दी। शटडाउन के कारण अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, पुष्कर, केकड़ी, सरवाड़ सहित कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रही। राजस्थान की किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट। राजस्थान की सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को फिलहाल सालाना 3,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। उम्मीद है कि यह राशि बढ़ाकर 6,000 रुपए की जा सके। 5वीं किस्त में करीब 5 लाख किसानों को लाभ मिला। अगली किस्त जालदही किसानों के खाते में आएगी। फतेहाबाद से मुकाम के लिए चले स्पेशल मेला रोडवेज बस। फतेहाबाद से बीकानेर जिले के मुकाम के लिए 13 से 19 फरवरी तक मेला स्पेशल रोडवेज बस सेवा शुरू की जा रही है। बस रोज सुबह 9 बजे नए बस स्टैंड से रवाना होगी और हिसार, राजगढ़, चुरू अब रतनगढ़ होते हुए शाम तक मुकाम पहुंचेगी। इस स्पेशल बस का किराया 390 रुपए प्रति सवारी तय किया गया है। विधानसभा में हंगामा। स्टेट हाईवे टोल फ्री नहीं होंगे। राजस्थान विधानसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिला। स्टेट हाईवे टोल को लेकर भाजपा विधायक ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने दौसा तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग उठाई और वेल में आकर नारेबाजी। स्थिति पर स्पीकर ने नाराजगी जताई और सदन में कुछ देर के लिए तीखी बहस भी हुई। राजस्थान में सर्दी का असर अब कम होता दिख रहा है। राज्य के 25 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान गुरुवार को भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते प्रश्नकाल नहीं चल सका। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की। इसी बीच एक भाजपा सांसद ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का नोटिस दिया। आरोप लगाया कि वे देश को गुमराह कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर चैम्बर के हंगामे का वीडियो भी जारी किया। स्पीकर चेयर पर मौजूद केपी तेन्नेटी ने 7 मिनट के बाद ही सदन को स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू। उधर पीएम मोदी आज राज्यसभा में पहुंचे हैं। राजस्थान के पीपलू, देवली और मालपुरा क्षेत्र में करीब 45 साल बाद भूमि सेटलमेंट की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। इससे पहले 1978 से 1981 के बीच यह कार्य हुआ था। इस बार सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणाली से की जाएगी, जिससे जमीन की नाप जोख ज्यादा सटीक और पारदर्शी हो सके। यह प्रक्रिया करीब 1 साल तक चलेगी। महिलाओं के खाते में इस दिन से आएंगे 2-2 लाख रुपए। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता अब 4 किस्तों में दी जाएगी। यह राशि सीधे एक साथ नहीं मिलेगी, बल्कि परफॉर्मेंस के आधार पर जारी होगी। अगली किस्त तभी मिलेगी जब पिछली राशि का सही उपयोग साबित किया जाए। खास बात यह है कि दूसरे चरण में महिलाओं को 20,000 रुपए मिलेंगे, जबकि तीसरे चरण में सरकार 40,000 रुपए और चौथे चरण में 80,000 रुपए देगी। 5वें चरण में अतिरिक्त 60,000 रुपए दिए जाएंगे। जयपुर में फूड सेफ्टी टीम ने एक गोदाम पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त की है। अधिकारियों के अनुसार खो नागोरियान क्षेत्र C&F गोदाम से नूडल्स, केचप और अन्य उत्पादों के करीब 3,000 कार्टन सीज किए गए हैं। जब्त माल की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले की जांच जारी है। राजस्थान विधानसभा में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जयपुर में बिना पैसे काम न होने का आरोप लगाया और छोटे मकानों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। आरोपों पर भाजपा विधायक ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में बहस तेज हो गई। वहीं सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि स्टेट हाईवे टोल फ्री नहीं किए जाएंगे। वंदे मातरम पर सरकार का आदेश, आजादी पर हमला। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने के सरकारी आदेश पर आपत्ति जताई। संगठन के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह फैसला एक तरफा है और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुसलमान वंदे मातरम गाने से नहीं रोक, लेकिन कुछ छंदों को लेकर आपत्ति है। वहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह सम्मान देने का आदेश जारी किया है। देश भर में 10 ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद का असर देखा जा रहा है। कई राज्यों में इसका मिलाजुला प्रभाव है, हालांकि बैंकिंग सेवाओं पर खास असर नहीं पड़ा है। पंजाब में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में यूनियन और किसान संगठन हड़ताल पर। कुछ जिलों में जनजीवन प्रभावित होने की खबरें हैं। देश भर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद का असर कुछ राज्यों में देखा जा रहा है। कई जगहों पर इसका मिलाजुला प्रभाव है। पंजाब में भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कुछ ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हैं, जबकि नियमित कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। सरकारी विभागों में कामकाज प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। बैंकिंग सेवाओं को लेकर स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बैंक खुले हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर काम की गति प्रभावित हो सकती है।
राजस्थान के वर्ष 2026 से 27 के बजट में टोंक जिले को कई बड़ी घोषणाएं मिली हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए 650 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल लाइन बिछाने और करीब 100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट की घोषणा की। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से किसानों को राहत मिलेगी और क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी। बजट में सड़क, चिकित्सा, शिक्षा और उद्योग से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में डिजिटल धुरंधर्स ने शेड्यूलिंग वॉरियर्स को 10 विकेट से हराया। लुभावन जोशी ने 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। वहीं प्रोडक्शन टीम ने एडिटोरियल को 6 विकेट से मात दी। पहले दिन खेले गए 3 मुकाबलों में माई एफएम पैंथर ने एचआर रॉयल्स को 1 रन से हराया। एफएनडे सुपर किंग्स ने रॉयल सैटेलाइन किंग को 10 विकेट से शिकस्त दी, जबकि सिटी स्टार एसएमडी ने व्हाइट टाइगर्स एमकेटी जयपुर को 31 रन से हराया। दूल्हे के पिता ने लौटाए दहेज में मिल रहे 31 लाख कोटपूतली बहरोड जिले के बानसूर क्षेत्र के बिलाली गांव में एक शादी चर्चा का विषय बना। समारोह के दौरान दूल्हे और उसके पिता ने दहेज में दिए जा रहे 31 लाख रुपए लौटा दिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने नोटों से भरी थाल वापस करते हुए कहा कि किसी भी धन से ज्यादा कीमती बेटी। यह कदम इलाके में प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। बोर्ड परीक्षा में नहीं मिला प्रवेश तो रोने लगा। पिता नदबई में एक सरकारी स्कूल की 10वीं की छात्रा को एडमिट कार्ड न मिलने के कारण बोर्ड परीक्षा के पहले दिन एग्जाम से वंचित रहना पड़ा। घटना के बाद छात्रा और उसके परिवार ने चिंता जताई है। परिजनों का कहना है कि इससे बेटी का भविष्य प्रभावित हो सकता है। मामले को लेकर माता पिता ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। झालावाड़ में भाजपा मंडल की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह राजावत ने जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा की सहमति से संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से यह नियुक्तियां की हैं। घोषित सूची के अनुसार मनीष लाहौटी, ज्योति शर्मा प्रभु, भील अजय प्रधान, रूकमणी देवी और जीतू कश्यप को मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं अनिल सुमन और दीपांकर नागर को मंडल महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी पदाधिकारियों ने नई टीम के साथ संगठन को और सक्रिय बनाने की बात कही है। विश्व प्रसिद्ध श्री तनोट माता मंदिर और भारत पाक सीमा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नया नियम लागू किया गया। तनोट माता मंदिर ट्रस्ट ने सीमा दर्शन के लिए अब ऑनलाइन बॉर्डर पास अनिवार्य कर दिया। ट्रस्ट के अनुसार यह निर्णय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बढ़ती भीड़ को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नई व्यवस्था 12 फरवरी 2026 से प्रभावी हो चुकी है। जयपुर के शिवदासपुरा में नया सैटेलाइट अस्पताल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई। इस मामले में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्वास्थ्य निदेशालय के जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन में जवाब देने को कहा है। बताया जा रहा है कि एक साथ 2 मनोरोग विशेषज्ञों की नियुक्ति पर भी प्रमुख शासन सचिव ने आपत्ति जताई। विभागीय स्तर पर पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है। डीडवाना में कृषि आयुक्तालय की ओर से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑनियल तिलहन NMEOOS के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन तिलहन प्रसंस्करण और तेल निष्कर्षण इकाइयों की स्थापना के लिए मांगे गए। इच्छुक आवेदक 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य राज्य में तिलहन के संग्रहण, प्रसंस्करण और तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। इस पहल से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य, संवर्धन और आय के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। 33 नर्सिंग स्टूडेंट सस्पेंड डिग्री की मान्यता पर खड़ा हुआ बड़ा सवाल। चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग फाइनल ईयर के 30 कश्मीरी सहित 33 छात्रों को बुधवार को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद छात्र परिसर में धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने BSc नर्सिंग कोर्स के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC और इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC से आवश्यक मान्यता नहीं ली। उनका आरोप है यदि मान्यता नहीं है तो उनकी डिग्री की वैधता पर सवाल खड़े हो सकते। फिलहाल छात्र मामले में स्पष्ट जवाब और समाधान की मांग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। उदयपुर में पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 2 नए थाने बनेंगे। 4 थानों के क्षेत्रों का पुनर्गठन कर आयड थाना बनाया जाएगा, जबकि कोटड़ा और पानरवा से अलग होकर मामेर नया थाना बनेगा। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में करीब 6 महीने का समय लग सकता है। नए थानों से शहर और ग्रामीण इलाकों में पुलिस व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। JEE मेन रिजल्ट की तारीख बदल गई, अब 16 फरवरी तक होगा इंतजार। NTA ने बताया कि जनवरी सेशन का रिजल्ट पहले 12 फरवरी को आने वाला, लेकिन नई सूचना के अनुसार रिजल्ट अब 16 फरवरी तक जारी किया जाए। छात्र अपने रोल नंबर से आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। भीलवाड़ा बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन कॉल सुविधा शुरू। पहला पेपर इंग्लिश कठिन रहा। भीलवाड़ा जिले में बुधवार से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई। पहला प्रश्न पत्र इंग्लिश का आयोजित हुआ, जिसमें कुछ छात्रों ने कठिनाई बताई, जबकि कई ने आसान होने की बात कही। इस बार छात्रों की मदद के लिए शिक्षा निदेशालय ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन कॉल सुविधा भी शुरू की है।